भारत अपने अतीत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं का यह भारत सम्मान करता है, अपनी महान सांस्कृतिक विरासत को भारत यह समझता है। भारत की धरती ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, पिंगल, मैत्रेयी, गार्गी तथा तिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को जन्म देने वाली यह भारत मां है। भारत ने दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, गणितज्ञ, डॉक्टर ही नहीं दिए, बल्कि महान संत और दार्शनिक भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं। साथियों, प्राचीन काल से ही इंडियन नॉलेज सिस्टम असाधारण रूप से रिच और अनपैरेलल रहा है, समृद्ध और अद्वितीय रहा है। इसमें आस्था और विज्ञान, लौकिक और आध्यात्मिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग के बीच एक अद्भुत संतुलन भी दिखाई देता है। यही संतुलन भारतीय चिंतन को बौद्धिक के साथ साथ जीवन उपयोगी भी बनाता है। आपके सामने अभी मैंने आस्था और अध्यात्म इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। आस्था क्या होती है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आस्था का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास का बड़ी से बड़ी जिंदगी की मुसीबतों को, जिंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आस्था और विश्वास के का आधार लेकर उसके सहारे हल किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई यह कहे ऐसा आप कैसे होता है? मैं तो सीधा से, मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मैं यह मानता हूं। यदि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर हल हो सकती हैं, तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं हल हो सकती? सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं, बच्चों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यही सवाल मैंने मैसूर में जो हमारे आईएएस, आईपीएस और ये सब सारे जो प्रोबेशनर्स हैं उनके सामने भी रखा था। क्या हुआ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहां मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सब सारे बच्चे हैं, और यह बतलाने के लिए कि आस्था और विश्वास का जीवन में महत्व क्या होता है। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है, आधा उसका माने 50% एक को दे दिया, 1/3 फिर दूसरे को दे दिया, फिर भी उसके पास 100 पैसा बचा, तो बताइए टोटल अमाउंट क्या था? कोई बच्चा बतलाएगा इसमें? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यह निकालने के लिए भी आपने क्या किया होगा? यह निकालने के लिए क्या किया है? मान लिया, लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज ए। मान लिया कि ए, हमारा आस्था है, विश्वास है, हो नहीं सकता, लेकिन आस्था और विश्वास है। A/2 प्लस A/3 आधा दे दिया, 1/3 दे दिया, A/2 प्लस A/3 5A/6, और मान लिया टोटल अमाउंट A है, तो A माइनस 5A/6 इज इक्वल टू 100। इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि सॉल्व की जा सकती हैं आस्था विश्वास के आधार पर, तो जीवन की समस्याओं का समाधान आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं निकल सकता? और मैं बच्चों को एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जीवन में बराबर, जैसा मैंने पहले कहा, मन बड़ा करके रखना, छोटे मन से काम मत करना। आज फाउंडेशन डे के अवसर पर हूं, और मैं महाराजा के बारे में मैं जानता हूं, जो कुछ भी जानता हूं उसी आधार पर मैं कह रहा हूं। उन्होंने कभी छोटे मन के साथ काम नहीं किया। महाराजा भोपाल सिंह जी ने जो कुछ भी किया है बड़े मन के साथ किया है, इसलिए इसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। और जितना ही आपका मन बड़ा होता चला जाएगा, उसी रेशियो में आपकी सुख, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। और मैं तो कहता हूं, बहुत बड़े मन का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है, उसको तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि कहना हो तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मन यह सर्किल है,
मान लो थोड़ी देर के लिए मन ये सर्किल है, और मैं कह रहा हूं कि मन को जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे वैसे ही वैसे सुख आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो कह सकते हैं सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। मन यदि बहुत बड़ा हो गया, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो गया, तो सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। परमानंद का कभी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि बड़े मन से जीवन में काम करने की वह कोशिश करें। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में इसी दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें किए गए हैं। यह नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करती है और हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के पुनर्जीवन का यह मार्ग भी प्रशस्त करती है। आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान से यह जोड़ती है। मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी समझ को बढ़ाने का यह रास्ता भी खोलती है और समकालीन सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह आधार भी प्रदान करती है।